डियर व्यूवर्स, जिंदगी में कोई डिसिप्लिन कैसे पैदा किया जाए। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम खुद पर काबू पा सकते हैं, लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन का पाबंद बनाने के लिए आपको सख्त मेहनत करनी होगी और अपनी आदत को बदलना होगा। आप कुछ तरीके अपनाकर खुद को डिसिप्लिन में रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ जिंदगी में कुछ सेल्फ डिसिप्लिन कैसे पैदा किया जाए। नंबर 1, अपनी कमजोरियों को जाने। हर इंसान में कुछ खामियां और कुछ खूबियां जरूर होती हैं। हमें उनके बारे में जानना चाहिए। अगर आप अपनी कोताहियों से आगाह हैं, तो उन पर आप काबू पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप को ही उन खामियों का इल्म होना चाहिए, वरना दूसरे लोग आपसे फायदा उठा सकते हैं। डिसिप्लिन में रहने के लिए पहले अपनी कमजोरियों को पॉइंट आउट करें और आहिस्ता आहिस्ता उनमें बेहतरी लाते रहें। सेल्फ डिसिप्लिन एक शक्तिशाली टूल है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कब किसी दूसरे से मदद की जरूरत है, आप किस मोड़ पर कमजोर हैं और आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी कमी क्या है। ऐसे ही कुछ सवाल अपने आप से करें। आहिस्ता आहिस्ता आपको उनके जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे और फिर आप उन्हें बताकर बेहतर कर सकते हैं। अपनी खामियों को जानना और उनमें बेहतरी लाना आपको सेल्फ डिसिप्लिन का म्यार फराहम करता है। नंबर 2, वक्त की अहमियत को समझे। वक्त हमारी जिंदगी में सबसे कीमती है। डिसिप्लिन के लिए वक्त की कदर को समझना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में हर चीज का एक वक्त होता है और हमें उन कामों को उसके वक्त में ही करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग फजूल कामों में अपना वक्त जाया करते हैं और वक्त गुजरने के बाद पछताते हैं। आपकी पढ़ाई का वक्त, आपके कैरियर का वक्त, शादी का वक्त और बहुत सी ऐसी चीजें जो मुकर्रर हैं, एक बार जब सही वक्त गुजर जाए तो उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसलिए वक्त की कदर करें ताकि वक्त आपको कुछ बेहतर बना सके। खुद डिसिप्लिन रखने वाला शख्स कभी वक्त जाया नहीं करता। वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने में सर्व करता है। इसलिए आपको वक्त की अहमियत को भी समझना जरूरी है। नंबर 3, अपने आप को एक हदफ दें। अगर आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है तो आपकी जिंदगी में कोई जोश और एनर्जी नहीं होगी। इसलिए जिंदगी को एक सिम देने के लिए मकसद का होना बहुत जरूरी है। अपने आप को एक मकसद दें और आपका मकसद कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। बगैर किसी दिलचस्पी के आप कोई भी काम ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। एक सही मकसद आपकी तवानाई को बरकरार रखता है, आपका जोश बढ़ाता है और आपकी तवज्जो को बढ़ाता है और आपको हर रोज मेहनत करने की प्रेरणा देता है। डिसिप्लिन की जिंदगी में मकसद का होना बहुत जरूरी है। नंबर 4, अपनी विल पावर पर यकीन रखें। विल पावर के बारे में हम जो बिलीव रखते हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन पर अमल करने की हमारी सलाहियत को मुतासिर कर सकते हैं। हम विल पावर से जो चाहे हासिल कर सकते हैं। ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने आप से कोई बात बार बार पूरे एतमाद के साथ करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा माइंड उसे सच मानना शुरू कर देता है और हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। हम इसे कहीं भी लागू कर सकते हैं, ख्वाह वो पढ़ाई हो, कैरियर हो, सुबह सवेरे उठना, एक्सरसाइज करना, कोई बुरी आदत तर्क करना या कुछ भी करने की ख्वाहिश। सेल्फ डिसिप्लिन का ताल्लुक हमारे माइंड से है, इसलिए इसका सीधा ताल्लुक विल पावर से है। आपको हमेशा अपने आप को बताना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। हमारे हवास अनकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजते हैं और हम उन पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर आप डिसिप्लिन की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको अपनी विल पावर पर काम करना होगा। नंबर 5, प्रोत्साहन की खोज करें। हौसला अफजाई सेल्फ डिसिप्लिन में एक अहम रोल प्ले करती है। एक बार जब आप अपनी जिंदगी में एक मकसद का इंतखाब कर लें तो उसकी वजूहात लिखें कि आप क्यों उसे हासिल करना चाहते हैं। उन वजूहात को पॉजिटिव अंदाज में बयान करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, ये कहने की बजाय मैं वजन कम करने के लिए हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, बल्कि कहिए मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ ताकि मैं फिट रह सकूँ और एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी हासिल कर सकूं। ऐसी बहुत सी रीजन आप लिख सकते हैं। जब आप किसी दूसरे शख्स से इंस्पिरेशन लेते हैं तो ये ज्यादा देर तक काम नहीं करता। यहाँ तक कि अगर आप किसी बड़े और अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं तो उसका असर भी चंद घंटों या दिनों तक रहता है। इसके बजाय अगर आप अपनी वो रीजन लिखें और उन्हें बार बार याद रखें तो आपका अपने लंबे समय तक उसका असर पड़ने की ज्यादा संभावनाएं हैं। इसलिए आपको चाहिए कि वो वजूहात खोज करें
जिनकी वजह से आप कोई भी काम कर रहे हैं। याद रखें, आपकी वजह जितनी बड़ी होगी आप उसे पूरा करने में उतनी ही ज्यादा कोशिश करेंगे। जिंदगी में डिसिप्लिन की अहमियत पर ये वीडियो आपको कैसी लगी? जिंदगी में डिसिप्लिन की अहमियत पर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।